फंक्शन ऐसा था जिसमें बच्चे लोगों ने मम्मी लोग को ढूंढा ही नहीं है कि हमें भी नहीं पता बच्चे कहाँ हैं। नहीं तो एक फैमिली फंक्शन के अलावा कोई भी एक ऐसा फंक्शन नहीं होता जहाँ बच्चे मोबाइल लेके मिलेंगे या फिर मम्मियों को ये बोलते मिलेंगे कहाँ ले आई, मन नहीं लग रहा है, कहाँ ला के रख दी। लेकिन ये पहला फंक्शन था कि बच्चे जाने में रो रहे हैं क्योंकि वो लोग इतने दुखी और मम्मी लोग इसलिए इतनी खुश है क्योंकि बच्चों ने तंग नहीं किया मम्मियों को। हाँ, मेरा बच्चा भी उसी तरह का है कि बहुत ज़्यादा ही परेशान करता, लेकिन उन लोगों ने भी एक अपना परिवार बना लिया। बच्चों का भी अपना एक ग्रुप बन गया, वो भी एक दूसरे से बिछुड़ते हुए बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। तो हम लोगों का तो कहना ही क्या है। दोबारा आने का सोच रहे, कब दोबारा टिकट बनाएंगे यहाँ? बच्चे दोबारा आने का सोच रहे, कब हम लोग की बगड़ की दोबारा टिकट कटेगी, कब दादी हमें बुलाएगी? बच्चे नहीं आए। मैं भी अपने बच्चों के साथ आई हूँ, लेकिन ये कभी भी कोई भी फंक्शन एंजॉय नहीं करती है, लेकिन इस बार पहली बार हुआ है कि एंजॉय कर रही है, अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स बना लिया है और वो वापस आना जरूर चाहेगी। मैं भी अपनी बेटी को लेकर गई, वो बहुत खुश है। वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं ढूंढे, नहीं तो वो सारा दिन फोन लेकर बैठी रहती है। वो दादी के नाम में अपने सारे फ्रेंड के जय दादी की मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा और बस दादी की कृपा बनी रहे और हम सब ऐसे ही आते रहे। जय दादी की मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और मैं वापस जरूर आना चाहूँगी आपको। जय दादी की मुझे भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और मैं हर बार आना चाहूँगी। जय दादी की मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और दादी की कृपा से हम लोग यहाँ हर साल आते रहे। जय दादी की मैं श्रुति रूंटा, मेरे को बस यही है दादी से ये कहना कि मेरे को यही रखो, नहीं जाना उसको। जय दादी की मुझे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं हमेशा यहाँ। ठीक है, वापस जय दादी की मुझे आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ हर साल आना चाहूँगी। मैं सुमन खेतान बम्बई थाना से आई और पकड़ धाम के लिए गई थी दादी का सिंधारा उत्सव में पहली बार। बहुत अच्छा लगा। 3 दिन का प्रोग्राम इतना अच्छा लगा और कुछ भी घर कोई भी नहीं ध्यान में आया और दादी का सिंधारा करके उत्सव करके बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि वहाँ से आने का वापस मन ही नहीं किया, लेकिन आए वापस, फिर आएंगे दादी के उत्सव में और सबसे मिले हैं, सबसे पहचान हुई है दादी के परिवार से। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। और आगे जय दादी। जय दादी की, जय दादी, जय दादी की, जय दादी, जय दादी। हाँ, तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर व्यवस्था रही। आपने जो स्टेप लिया, आपने जो कदम लिया, सबों को जागृत किया, सारे लोगों को जोड़ा और आने वाली जनरेशन को जोड़ा, ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र। बहुत सुंदर और इतनी अच्छी व्यवस्था आपने की, इसका कोई जोड़ नहीं। आकर के बहुत आनंद विभोर हुए। नया जनरेशन थाना लिए मतलब आगे सब तैयार हो रहा है, आवागा। आपकी व्यवस्था एकदम सुदृढ़ और सुंदर और आप लोगों की हम लोगों के प्रति इतनी संवेदना, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बार-बार इस गायकों कदम के को लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये जो आपने कदम लिया इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जय दादी जी। जय दादी जी। और अपना जो प्रोग्राम अभी अपन लोगों ने जो ऑर्गेनाइज किया है, इस प्रोग्राम के बारे में शब्द नहीं है। मैं तो अंगूठा खड़ा करता हूँ कि यह दादी तेरी कितनी असीम कृपा दादी की बनी, जिसे अपना प्रोग्राम इतने मतलब सौहार्दपूर्ण वातावरण में और खूब मतलब तरीके से और अच्छे मतलब समझिए सबका मैंने भाव जो देखा ना, सभी जितने भी अपने लोग आए थे उनके जो भाव मैंने देखे ना, गदगद हो गया मेरा मिजाज। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। और अभी आप नाम लेने के लिए मना करते हैं, लेकिन लास्ट में ये कहूंगा, नीरज और चांद भैया, भगवान आपको बना के रखे, खूब आपको संपत्ति दे, खूब आपका स्वास्थ्य सही रखे, बस ये मेरी तो मनोकामना है। और ऐसे प्रोग्राम बनते रहे और हम लोग आते रहे, दादी के दर्शन करते रहे और दादी की कृपा हम लोग सभी जितने भक्त हैं, मतलब इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी जितने भक्त हैं उन पे दादी की कृपा बनी रहे। बहुत आनंद आया। 1 मिनट 1 सेकंड का पता नहीं चला, इतना आसानी से बीत गया। फोन भी याद नहीं आया, घर पे खाली मोबाइल याद आता है। यहाँ तो कुछ दादी के सिवा कुछ याद ही नहीं आया, सिर्फ दादी दादी दादी।
चलिए 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, आप जाने का मन भी नहीं कर, लगता है हमेशा यहीं रह जाए हमेशा के लिए। मुझे तो लग रहा है कि घर की रोना आ रहा है शादी जाने में के आए, लिए। एकदम इतना अच्छा लगा कि दोबारा कब आएगा ये दिन, बस वही सोच रहे जय दादी की। हम भी यही सोच रहे हैं कि काश ऐसा होता, घर द्वार छोड़ के यहाँ रह पाते, लेकिन संभव नहीं। बहुत अविस्मरणीय यादें लेके जा रहे हैं। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। जय दादी की। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। मैं 2.5 साल बाद आई हूँ और आशा करती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द आने का दोबारा मौका मिले। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। जय दादी की। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मन ही नहीं कर रहा है मेरा। पहली बार आई हूँ यहाँ पे, उस समय बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत आनंद आया। दादी ऐसे ही बुलाती रही, जय दादी। बहुत मजा आया प्रोग्राम में, बहुत अच्छे भाव हैं हमारे। ऐसे प्रोग्राम बार बार होते रहें, यही एकदम दादी से कृपा है। दादी से कृपा मांगते हैं, प्रोग्राम रोज रोज करवाती रहें और हम लोग रोज रोज यहाँ आते रहें। जय दादी की। बहुत भव्य आयोजन था। 3 दिन में दादी के कृपा से 3 दिन का आयोजन बहुत शानदार था। हम लोग दादी की मेहंदी हुई, फिर मंगल पाठ हुआ, फिर हम लोग ने तिगड़ाना, दादी के मायके तिगड़ाना गए, वहाँ गांव के लोगों से मिले जुले, उनसे बात, सब लोगों ने मिलकर बहुत भव्य दादी की प्रतिष्ठा बढ़ाई। और हर साल हम लोग इसी तरीके से आते रहेंगे और हर साल ऐसे ही फंक्शन में भाग लेते रहेंगे। नीरज भैया ने बहुत अच्छा आयोजन किया था, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय दादी की। जय दादी की सभी को। इस बार दादी की बहुत बड़ी कृपा हुई है हम पर कि हमें दादी ने अपने धाम में, बगड़ धाम में चुनरी सेवा में उपस्थित किया और सबसे बड़ा ये मौका दिया कि हमें तिगड़ाना जाने का मौका मिला। और इस उत्सव में आके इतना आनंद आया, इतना अपनापन मिला कि अब यहाँ से जाने का जब वक्त आया तो एकदम भावुक हो रहे हैं हम सब एक दूसरे से बिछड़ने के लिए। और सबसे इतना अच्छा लगा कि मतलब जितना सोच के आए थे उससे कई ज्यादा बहुत ही अच्छा लगा। और तिगराना का कल तो कुछ कहना ही नहीं है कि दादी ने ऐसा मतलब मुझे मौका देगी जो मैं कभी अपनी लाइफ में सोच भी नहीं सकती हूँ कि दादी वहाँ जाएगी तो सर में मुझे ये अवसर देगी देखने का कि जब वो स्थापना होगी तो मैं देख सकूंगी ये चीज। उत्सव में इसके पहले भी बहुत बार आए हैं, लेकिन इस बार का अनुभव बहुत ही खास रहा। इस बार जैसा आनंद कभी नहीं आया इसके पहले। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमें दादी ने ये मौका दिया और दादी से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी हमें ये और दादी ये मौका देती रहे। वो ऐसे ही मौका देती रहे और हम ऐसे ही उत्सव करते रहे और इतना अपनापन मिलता जाए। दादी की। मैं श्रुति रूंटा कहलगांव से। यहाँ फंक्शन में आकर के मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना कि करने वाली दादी होती है, करवाने वाली दादी होती है। माध्यम बने नीरज भैया और चांद आंटी, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू कि हम लोग को यहाँ तक इतना मौका, सेवा का अवसर दिए हम लोग को। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बगड़ आना बुलाना ये सब दादी के हाथ में है, बस यही इच्छा है। मेरा तो जाने का ही मन नहीं। जय दादी की। मैं मीना रूंटा कहलगांव से। मुझे आकर यहाँ पे इतनी खुशी हो रही है, ये लग रहा है कि जैसे हमने अपने घर की शादी का फंक्शन अटेंड किया। हम लोग को जरा सा भी परायापन नहीं लगा। चांद भाभी और नीरज भैया ने हम लोग को इतना अपनापन दिया कि हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सके थे कि हम लोगों को इतना अपनापन मिलेगा। दादी की कृपा बस हम लोगों पर हमेशा यूं ही बनी रहे। हमें दादी से यही इच्छा कामना करते हैं। जय दादी की। जय दादी की। मैं शिवांशु रूंगटा कहलगांव से। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। जय दादी की। जय दादी की। इस फंक्शन में आकर तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम कि बाहर, इस फंक्शन में आके लगा ही नहीं कि हम लोग मतलब अलग हैं। सबसे पहली बार मिले, इतने लोगों से पहली बार मिले, लेकिन ऐसा लग रहा था एक बहुत बड़ा अपना परिवार, सबके साथ इतना घुलना मिलना। हर एक छोटी छोटी बातें हम लोग फैमिली में एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हर एक छोटी बातों को शेयर किया जा रहा था। हम लोग को हर कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा रहा था, इसलिए हम लोग का उत्साह हर चीज के लिए इतना दुगुना हो रखा था, इतना ज्यादा दुगुना हो रखा था। हम लोग को नींद नहीं आती थी रात में। हम लोग ऐसा रहते बस सुबह हो जाए हम लोग वापस उत्सव में जाएं, वापस चीजें करें। अब हम लोग सब एक दूसरे से जुदा हो रहे तो हम लोग को इतना ज्यादा अंदर से खराब लग रहा है कि आंखों से आंसू निकल नहीं पा रहे हैं। हम लोग अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि हम लोग कितना अच्छा लगा। हर उत्सव, मेहंदी उत्सव, चुनरी उत्सव, सिंधारा उत्सव, भजन संध्या, सारे उत्सव, दादी का जो हमने अस्तित्व की पूजा करी, उसका जो
उस समय जो माहौल बना था ना, उस माहौल को वर्णन करना शब्दों में बहुत मुश्किल है। उस समय जो हम लोग की फीलिंग्स थी उसको शेयर करना तो बिल्कुल भी हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम लोग नीरज भैया एंड चांद भाभी का बिल्कुल करेंगे कि हाँ ठीक है कि निमित्त बनवाया भगवान दादी ने, और जिसके उन्हीं कारण हमारा परिवार, जो दादी परिवार से हम जुड़ पाए, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। जय दादी की। दादी जी के प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लग रहा है, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं आपको। जय दादी की। मेरा नाम प्रदीप खेतान है। मैं कहलगांव से आया हूँ। अब ये फंक्शन में पहली बार आया हूँ। वैसे तो हर समय मैं आते रहता हूँ, करीब जुड़वा सब में आया था। उसके बाद ये पहली बार फंक्शन मेरा 24 तारीख को एक्सीडेंट होने के बाद भी मैं आया दादी के फंक्शन में। दादी को बुलाना था तो आया मैं, किसी तरह भी आया मैं, और बहुत खुशी हुई। ऐसी खुशी कभी नहीं मिली होगी हमको। और तिगड़ाना जाने के बाद और खुशी हुई, जो माँ का स्थापना दिवस देखने को मिला। यही सुपना है। जय दादी। जब मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार ही आई हूँ। दादी हरदम हर साल बुलाती रहे, बग्गड़ बुलाती रहे, थड़गड़ाना बुलाती रहे। जय दादी की। जय दादी की। मैं स्वाति खेतान कहलगांव से हूँ। दादी मुझे बुला ली, वो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, और इसमें नीरज भैया और चांद दीदी का बहुत बड़ा योगदान है। दादी की कृपा तो है ही, क्योंकि अगर दादी को हम लोग को माला पहनानी थी, तो अगर हम लोग बच्चे सारे उनके मोती हैं, तो नीरज भैया और चांद दीदी उसके धागे बन गए हैं हम लोगों को पिरोने के लिए। इसलिए उनका बहुत बड़ा योगदान है इस चीज में। हम लोग दादी से बोलेंगे कि वो कम से कम हम लोग इस चीज के साक्षी बन गए। हम लोग अपने बच्चों को बता सकते हैं कि तिगड़ाना धाम में दादी की स्थापना हम लोग के सामने भी है, हम लोग उसके साक्षी हैं। हम लोग दादी से बस इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि दादी तू इतनी कृपा हम पे बनाए रहे, हम बगड़ बुलाती रहे और हम आते रहे, तू बगड़ बुलाती रहे और हम आते रहे। मैं उमेश कुमार खेतान कहलगांव से। बग्गड़ में आके बहुत खुशी मिली। ये फंक्शन बहुत ही बढ़िया से बढ़िया फंक्शन रहा। हम सभी को आनंद आया। इसमें चांद दीदी और नीरज भैया का बहुत धन्यवाद है, जो इस फंक्शन में हम सभी को एक साथ जोड़े, एक साथ बुलाए, एक साथ ही सब मान सम्मान के साथ हम ये फंक्शन को किए। और तिगड़ाना धाम और बग्गड़ धाम, ये अब हमारे लिए एक तिगड़ाना धाम एक और धाम बन चुका है, जो बग्गड़ के बाद तिगड़ाना धाम भी हम सभी को अब जाना है। जय दादी। जय दादी की। मेरा नाम उदिति खेतान है, कहलगांव से। मुझे यहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे तो मैं श्याम प्रेमी हूँ, बट अब मुझे लगता है कि अब दादी नाम भी मेरे दिल में बस गया है। जय दादी की। जय दादी की। मेरा नाम शिवांश खेतान है, मैं कहलगांव से। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पे। जय दादी। सुरेश कुमार उनका बीजन से मैं 5 वर्ष से इसमें बसंत उत्सव में बगड़ जा रहा था, लेकिन इस बार जितना आनंद आया उतना पिछले 5 वर्ष में नहीं आया। मेरी इच्छा है बराबर ऐसा कार्यक्रम होते रहे। 29 जुलाई से 31 जुलाई तक श्री बग्गड़ धाम में दादी जी के सिन्हारा उत्सव में आकर हम धन्य हो गए। बहुत भव्य आयोजन किया गया था। मेहंदी, मंगल पाठ, सिन्हारा, दादी जी की तिगड़ाना धाम में स्थापना इत्यादि। नीरज भैया और चांद भाभी जी ने हमें इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि हम सोच भी नहीं सकते थे। बस हम सबके सिर पर दादी जी का हाथ रहे, तो यही दादी जी से हम सबकी प्रार्थना है। जय दादी की। कल जो तिगड़ाना का प्रोग्राम हुआ, बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से और सिस्टमेटिकली तरीके से हुआ। अब हम आगे ये चाहते हैं कि अगले साल भी ऐसा एक भव्य प्रोग्राम हो, और सब परिवार से, अपने परिवार, बगड़िया, खेतान, रूंटा जो भी हो, उनका सबका सहयोग से ये काम जल्दी से जल्दी हो। जय श्री दादी जी की। मैं कोलकाता से सीमा सराफ। आज चाव सदी दादी की मंड में आकर के ये कहना चाहूँगी कि आज से 1.5 महीना पहले मुझे नीरज भैया का फ़ोन आया कि दीदी चाव दादी का हम लोग प्रचार करेंगे, और तिगड़ाना धाम जो कि उनका पियर है, वहाँ जाकर के भी दादी जी को स्थापित करेंगे और वहाँ पर अपने मंगल पाठ करेंगे। और मैं सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि इतने लोगों के बीच में दादी जी ने मुझे चुना,
और नीरज भैया ने मुझे मौका दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। यहाँ पर तो लोग कई आते हैं, बग्गड़ में मैं खुद पहली बार आई हूँ और खासकर तिगड़ाना धाम जो कि मेरी दादी जी का पियर है, वहाँ मुझे सर्वप्रथम मंगल करने का मौका मिला। इससे ज़्यादा खुशकिस्मत क्या होगी, क्योंकि शायद ही कुछ कर्म किए होंगे जो दादी ने मुझे ये मौका दिया और मुझे प्रदान किया। और मैं बहुत खुश हूँ इस परिवार में आकर के कि यहाँ के जो लोग हैं एक दूसरे से इतने अटैच हैं। आज जब मंदिर से हम लोग सब विदा ले रहे हैं, सब एक दूसरे को गले लग करके रो रहे हैं, तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी अनुभव की चीज़ है कि लोगों में इतना प्यार और इतना एकता सच में देखने को मिलती है आज भी। तो मैं यही चाहूँगी कि ये परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे, ऐसे इनका उत्सव और दुगना चौगना होता रहे। मैं दादी जी से यही चाहूँगी कि दादी जी हम सब पर ऐसी कृपा बनाए रखें और मुझे भी ऐसे ही मौका बार बार देती रहे। जय श्री सरस्वती दादी की जय।